Hello बच्चों, let's read this question. The question is, two sealed containers of the same capacity and at the same temperature are filled with 44 gram of hydrogen gas in one and 44 gram of carbon dioxide in other. If the pressure of carbon dioxide is 1 atmosphere in other, the pressure of hydrogen in its container will be, and the options are 1 atmosphere, 0, 22 atmosphere and 44 atmosphere. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें गैस इक्वेशन की, तो गैस इक्वेशन क्या होती है? P इंटू वी इक्वल्स टू एन इंटू आर टी। P यहाँ पे क्या होता है? गैस का प्रेशर, V होती है वॉल्यूम, N होते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, R यहाँ पे क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T यहाँ पे क्या होता है? टेम्परेचर। अगर हमारे पास वॉल्यूम भी सेम है और टेम्परेचर भी सेम है और R तो हमारा कांस्टेंट ही होता है, तो जो प्रेशर होता है गैस का वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस के, और ये किस पे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? P1 अपॉन N1 इक्वल्स टू P2 अपॉन N2। अभी यहाँ पे हमें क्या गिवन है? दो सील्ड कंटेनर गिवन है, सेम कैपेसिटी है, मतलब यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर भी इन्होंने क्या दिया है? सेम दिया है। एक कंटेनर में तो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है 44 ग्राम और दूसरे कंटेनर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंटेनर है उसका प्रेशर है 1 एटमोस्फियर, तो हमें हाइड्रोजन गैस जिसमें है उस कंटेनर का प्रेशर बताना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंटेनर है उसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन, और ये कितनी है? 44 ग्राम। तो हमें इसका प्रेशर बताना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? जो हमारा गिवन मास होता है। यहाँ पे कितना गिवन मास है? 44 ग्राम, डिवाइडेड बाई जो मोलर मास होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मोलर मास कितना होता है? 2 ग्राम पर मोल। 2 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 22 मोल्स। अभी सेकेंड कंटेनर में क्या गिवन है? कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कितनी है? ये भी 44 ग्राम है, और यहाँ पे प्रेशर कितना गिवन है? 1 एटमोस्फियर। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 44 ग्राम डिवाइडेड बाई जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 1 मोल। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो हाइड्रोजन गैस का प्रेशर है उसको हम कंसिडर करेंगे P1, और जो हाइड्रोजन गैस है इसके नंबर ऑफ मोल्स को कंसिडर करेंगे N1, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसके प्रेशर को हम कंसिडर करेंगे P2, और इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? N2। तो हमारे पास रिलेशन क्या था? P1 अपॉन N1 इक्वल्स टू P2 अपॉन N2। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें यहाँ पे P1 फाइंड आउट करना है, जो क्या है? हाइड्रोजन गैस का प्रेशर। तो P1 किसके इक्वल हो जाएगा? P2 अपॉन N2 इंटू N1। P2 यहाँ पे कितना है? 1 एटमोस्फियर, और N1 हमारे कितने थे? मतलब हाइड्रोजन गैस के मोल्स कितने थे? 22 मोल्स, डिवाइडेड बाई N2 यहाँ पे कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हैं? 1 मोल। तो यहाँ पे मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो जो हाइड्रोजन गैस के कंटेनर का प्रेशर होगा वो कितना आएगा? 22 एटमोस्फियर। Pressure of hydrogen. So the final answer is 22 atmosphere, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.